हमें करने का बहुत अभ्यास है, ना करने का अभ्यास नहीं। करने का बहुत अभ्यास है। काम करने को कह दिया जाए सब काम कर सकते हैं, पर 1 घंटा कह दिया जाए कि बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, 1 घंटा बैठना है, तो बैठ सकते हैं 1 घंटा? बताओ, 1 घंटा हम बैठ नहीं सकते कि 1 घंटा कुछ नहीं करना, बैठना है। सुखमनी साहब कर लो, नहीं करो। जपजी साहब कर लो, नहीं। हनुमान चालीसा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करना। फिर हम बहाना बनाते हैं, हम समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम मंदिर की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक आता है कि क्या अपने परमार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने परमार्थ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। और ये बातें कह देना बिल्कुल गलत है कि भगवान के भगत भोले होते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं सिरे से गलत है। भगवान के भक्त भोले कभी नहीं। चालाक भी शब्द ठीक नहीं होगा, चतुर होते हैं, चतुर सुजान, जिसको यह रंग लागो इस जग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता के, जाका सतगुरु पूरा। चतुर होते हैं। चतुर मतलब उन्हें पता है अपना टाइम को, अपने जीवन को, अपने आप को मैनेज करना उनको आता है। मैंने पूरी रामायण पढ़ी, मुझे सबसे ज्यादा चतुर 2 लोग लगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। हमारे घर संत आते हैं, सत्संग आते हैं, गुरु आते हैं, तो हम पागलों जैसे इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। कई लोग बड़े ठहरे हुए होते हैं, आराम से काम की बात करते हैं, तरीके से सत्कार करते हैं, तरीके से सब चीज ठहर के, सब चीज समझ के, बहुत प्रेम से सब चीजें तरीके से उनको क्या करते हैं, विधान। एक कहानी मेरे को सुन के, मतलब सोच के अच्छी लगती है कि भगवान जो विष्णु है वो क्षीर सागर में रहते हैं। वो क्षीर सागर के अंदर कहते हैं कछुआ रहता था, और वो कछुआ जो था उसे भगवान से, नेचुरल बात है, भगवान सबके प्राण है, तो भगवान से उन्हें प्रेम था। वो रोज आता था तो वो भगवान के पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करता। तो पैरों पर किसका कब्जा? लक्ष्मी माता। वो बखा देती, और लक्ष्मी माता का ध्यान इधर उधर हो तो ऊपर कौन बैठा है? शेषनाग। वो फन फैला के बैठा। वो शेषनाग क्या करता था? उसको फुकार मारता था, वो डर के भाग जाता था। वो रोज आए, रोज जाए, रोज आए, रोज जाए। भगवान उसको देख देख के मुस्कुराते। भगवान उसको देख के क्या करते थे? मुस्कुराते रहते। कभी कभी होता है ना, आपको किसी संत के पास, गुरुओं के पास जाना होता है तो कोई ना कोई बाहर फुंकार मारने वाला बैठा होता है, नहीं जाना, नहीं, अभी महाराज जी बिजी, अभी नहीं जाना। तो भगवान के ऊपर भी कौन बैठा फुंकार मारने के लिए? शेषनाग। और माता लक्ष्मी पैरों के पास बैठी। आने कोई नहीं दे रहा भगवान के पास में, कोई प्रेम से नहीं आने दे रहा, कोई फुंकार मार के नहीं आने दे रहा। भगवान चाहते हैं कि आ जाए। तो सबसे ज्यादा जो मुझे समझदार लगा, 2 लगे। एक लगा केवट और एक लगा सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण ने अपना भी कल्याण किया, अपने गुरु का भी कल्याण किया। कस्ते मुनि को कहा कि देखो आपके शालिग्राम में लेके आया। पहले भगवान ने उनका कल्याण किया, फिर उसके बाद कि तुम्हारे इष्ट को मैं तुम्हारे दरवाजे तक लेके आया। केवट बहुत समझदार था। केवट को पता था कि पूरे जन्म, वो कहता आज नाथ मैं काह न पाया, मैंने क्या नहीं पाया। उसे पता था भगवान राम को वनवास हुआ है। भगवान ने उसे वचन दिया था कि अब तू जाकर के, वो जो कछुआ था, वो कछुए ने किसका रूप लिया? केवट का रूप लिया। भगवान जब आते हैं ना तो पूरी कैबिनेट आती, ऐसे नहीं आते भगवान।
जब संसार में आते हैं तो साथ में लक्ष्मी जी ने भी सीता माता का रूप लिया और शेषनाग ने लक्ष्मण जी का रूप लिया। इनके साथ इनकी पत्नी का भी था, उर्मिला जी, वो भी नाग करने आती। ऐसे नहीं आई है, लग सब पूरी कैबिनेट आई इकट्ठी। तो केवट को पता लग गया कि आज किसकी बारी, आज दिन किसका है, मेरा। तो क्या वहां पर एक ही नाव थी क्या? बहुत सारी थी। वो तो चतुर था, उसे सारी नाव पार लगवा दी, एक नाव अपनी छोड़ी। और जब भगवान आए तो पहले तो उसने नखरे करे कि नहीं, तुम्हारे को मैं नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे चरण की रज से अहिल्या जो थी वो क्या बन गई थी, वो सुंदर नारी बन गई थी। अगर वो अहिल्या ही, अगर मेरी नाव जो है वो नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीविका कैसे चलेगी। भगवान को, फिर भगवान ने उसको मिन्नत करी, कहा उसको ठहर के करवाया, नहीं तो कहता नहीं मैं तो उठा। फिर उसने अपने मन के जितने अरमान थे पूरे किए। और कौन देख रहा था? वो दो लोग जो उसको आने नहीं देते। कौन कौन? शेषनाग और माता सीता, लक्ष्मी, दोनों देख रहे थे। और उनके सामने वो कर क्या रहे, तो कहने लगा कि चलो अब मैं आपके चरण पखारता हूं। तो चरण पखारने लगा। तो चरण पखारने के लिए जब शुरू हुआ तो उसने ऐसे नहीं पखारे, पूरा कुल बुलाया, अपना पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, अगले पिछले सारे जितने जानने वाले सबको बुलाया कि सब पांव पखारे। लेकिन पांव पखारने लगा तो अब पांव पखारने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? उसने क्या कहा भगवान को कि तुम मेरी परात में खड़े हो जाओ। अब सोचो उस स्थिति को। तो भगवान खड़े हो गए। भगवान ने पैर बाहर निकाला, अब फिर मिट्टी में गंदा, कहते अब फिर धूल रख गई, फिर रखे हैं, कहते फिर। तो कहने लगा, इतना चतुर था, कहता अब ये जो पैर हटाओगे ना, ये मेरे हाथ। तो एक पैर हाथ पे रखवाया। अब जब किसी के हाथ के ऊपर आप खड़े हो गए, छोटे थे तो आप भी पिताजी के किसी के हाथ पे खड़े होते थे, तो डर लगता था कि मैं गिर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं गिर जाऊंगा। कहने लगे दूसरा भी पैर मेरे हाथ पे रख दो। फिर भगवान कहने लगे अब मैं गिर जाऊंगा। कहते नहीं, ये हाथ मेरे से, अपने हाथ मेरे। और ये देख कौन रहा? दोनों जो आने नहीं देते थे वो देख रहे हैं कि भगवान के दोनों पैर जो हैं वो भक्त के हाथ में, और दोनों हाथ जो है वो भक्त के। कब होता है? जब अंदर से सच में इच्छा। तो सोच के देखिए कि किसी के, मैं वही सोच के ना, मेरे को जो लगता है आप लोगों से वही बात शेयर करूं जो मुझे खुद को पसंद हो। तो मैंने कहीं सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्यों कह रहे दोनों हाथ। और फिर भगवान ने कहा अब कह रहे मैं उतारूं पैर, के नहीं उतारोगे फिर गंदे हो जाएंगे, फिर चरण रज लगेगी। फिर वो उठा के कहां लेके गया? फिर नाव में बैठा, फिर सेम माता सीता को, और सेम फिर लक्ष्मण जी, और वो देखते रहे और मुस्कुरा रहे हैं। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, क्योंकि उसने अपना क्या निकाला पुराना, बदला तो नहीं बोले, भगवान से बदला तो नहीं है, लेकिन चतुर सुजान बनना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, हम अधूरे नहीं, भगवान कृपा करें। केवट इतना चतुर, इतना समझदार, फिर भगवान को लंबे रास्ते से लेके जा। जिसको छोड़ने का मन ना हो उसको क्या करते हो आप? छोटा रास्ता बताते हो कि बड़ा बताते हो? और निहार रहे, भगवान कह रहे जल्दी पहुंचाओ। कहते नहीं, मैं थोड़ा देख दर्शन तो कर। आज नाथ में कहा, यानी क्या नहीं पाया। जीवन का सबसे ऊंचा अगर कोई काम है, जन्म लेने से लेके मरने तक, तो एक ही है, परमात्मा की झलक पर, परमात्मा को पर जान लेना कि मैं, बाकी सब निकम्मे काम। शब्द ठीक नहीं है मेरा, लेकिन जितने काम है, इसके अलावा जितने काम है वो सारे निकम्मे। उसके बाद कुछ भी करो सब व्यर्थ। निकम्मा शब्द लगता है, चिड़, बुरा लगता है, दिल पे लगता है। शब्द तो वही व्यर्थ ही, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं करा के नहीं, उसका नाम जो हमने हृदय से सुने।
और यही काम सुतीक्ष्ण ने किया। इतना समर्पण सुतीक्ष्ण का भगवान के लिए कि वो बैठा है, और उसके बाद जब भगवान आए तो उसको भगवान को सामने देखा। वो कहता है सामने देखूं तो कौन है और अंदर देखूं तो कौन है। तो अंदर सुंदर छवि भगवान की, और आंख खोले तो सामने। तो कहते हैं जब देखा, बाहर देखा, अंदर देखा, पूरा देखा, तो उसका शरीर अनानास की तरह हो गया। अनानास देखा, उसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, कांटे ऐसे उसके रोंगटे इतने खड़े हो गए अनानास की तरह से, इतना सुंदर। फिर भगवान ने उसको स्पर्श किया, उठाया, सब कुछ किया, फिर उसका कल्याण हुआ। कहते नहीं, अभी मांगो, क्या मांगते? कहते मेरे गुरु के। तो गुरु कौन? छोटे मोटे नहीं, अगस्त्य मुनि, कुंभज। कुंभ से जन्म हुआ था। किससे? घड़े से जन्म हुआ था, जिनका कुंभज बोलते हैं। और उनके साथ दोनों भाई थे, वशिष्ठ जी और अगस्त्य मुनि, दोनों भाई थे। एक ही कुंभ से, एक ही घड़े से दोनों का जन्म हुआ था। ये दोनों भाई थे। तो विंध्याचल पर्वत का अहंकार दूर करने के लिए उस तरफ चले गए। उसको कहा तू यहाँ खड़ा रहे, जब मैं आऊंगा तब वापस जाएंगे। तब उसके बाद बढ़ना शुरू कर। वो बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। तो अगस्त्य मुनि ने कहा पहले मैं हुआ हूं, फिर तू बढ़ना शुरू करना। वो बढ़ना शुरू ने, वो आए नहीं। साउथ में अगस्त्य मुनि को बहुत मानते हैं। यहाँ हम लोग वशिष्ठ की बात करते हैं, हम गुरु क्या कहते हैं, विश्वामित्र की बात करते हैं। वहां गुरु किसकी बात करते हैं? अगस्त्य मुनि। सुतीक्ष्ण अपने गुरु के पास लेके, क्योंकि उसने क्या किया था उस समय, एक क्या गलती करी थी, कहानी पता है किसी को? नहीं पता। शालिग्राम की सेवा के लिए गुरु ने कहा था कि शालिग्राम की सेवा कर। तो शालिग्राम की सेवा करने के लिए एक रखा, तो उसने जेब में रख लिए, घूमता रहा। घूमते घूमते फिर क्या हुआ, सामने जामुन का पेड़ था। अब जामुन तोड़ने का मन किया, तो उसने कुछ उठा करके शालिग्राम को कहा क्या होगा, कुछ किसी काम के तो है नहीं, ऐसे सुडोल से हैं। उठा के उसने, पत्थर ही तो है, पत्थर मारा उसने। तो वो मारा तो जामुन गिरे। अब जामुन भी गिरे और वो क्या गिरा, साथ में शालिग्राम भी गिरा। अब दोनों में कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं आया। तो वो क्या ले आया, जामुन उठा। और जामुन उठा के लेके आया तो गुरु को दिया कि वो कह रहे ये तो शालिग्राम नहीं है, कहाँ है मेरे भगवान का? गुरु ने क्या कहा, मेरे भगवान का है। कहते यही है। कहते यही, हम भी करते हैं ना कभी कभी गुरु के पास कि यही मिला बाजार में, यही एडजस्ट कर लो, गुजारा कर लो, यही है। तो हमारा क्या है कि यही हमारे कभी कभी, क्योंकि तो उन्होंने क्या करा कि वो कहते ये तो है नहीं। फिर उन्होंने, गुरु ने कहा तब तक मेरे पास मत आना, जब तक मेरे भगवान को तो। इनकी सुन के ना, इन सब की कथा सुन के, क्योंकि अब जो टाइम आ गया, अब थोड़ा दिन कथा का टाइम, मौसम भी अनुकूल, सब कुछ अनुकूल। अब थोड़ा सा भगवान के नाम को करने को बहुत है काम हमारे पास। सफाइयों पे लग जाएंगे, सब चीजों पे करवा कुछ भी लो हमसे, बस 1 घंटा बैठाओ मत। 1 घंटा बैठेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? सत्संग, भगवान का नाम सुमिरन। कुछ नहीं कर सकते, कोई किताब पढ़ लें, कोई कथा सुन लें, कोई कथा कर लें, नहीं। हम लोग सब कुछ करना है बस सिवाय भगवान का नाम। फिर उसके बाद कथा में क्या होती है, फिर नींद आती है। कथा फिर तंग करती है, कथा में तो आदमी का मन नहीं लगता। फिर उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा सुंदर फिर किसकी कथा आती है? शबरी। कॉन्फिडेंस देखो ना भक्तों का, हम डरते रहते हैं। हमारे में कॉन्फिडेंस है, अपना जूठा आप भगवान को खिला सकते हो। शबरी ने खिलाया। और शबरी का विश्वास, शबरी की दृढ़ता, अपने विचार की दृढ़ता ही तो बड़ी चीज है। सुना तो हमने सब कुछ है, पर हमारे विचारों में, वो निष्ठा में, वो पक्का ही तो नहीं हो रहा। छोटे बच्चे को किसी को उठा ला, वही बता देगा भगवान सब जगह। सबको पता है भगवान सब जगह, सबको पता है भगवान सबका कल्याण करता है, सबको पता है। ये बातें तो कोई भी बना लेगा। परीक्षा क्या है? परीक्षा है दृढ़ता, कि जो बातें हम करते हैं उस पर हम कितने दृढ़ हैं। छोटी जाति की थी,
शैतान से भी बहुत स्वरूप अच्छा नहीं था, सब कुछ था, वृद्ध भी हो गई थी, सब कुछ था। क्या लोग बोलते नहीं होंगे, ताने नहीं मारते होंगे? तेरा गुरु तो चले गए, तेरा पागल बना के चले गए, बैठा दिया कि राम आएंगे, आए तो है नहीं तेरे राम, और यहां क्यों आएंगे, तेरी कुटिया में ही क्यों आएंगे? और उसको विश्वास गुरु के बात पर क्या था? सतगुरु वेद वचन विश्वास, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। भगवान ने क्या बोला? सतगुरु वेद वचन विश्वासा। यही तो थी नवदा भक्ति की 5वीं भक्ति। जहां अटके थे हम, तो 6 के बाद हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम इसके लायक नहीं थे। हम तो किसी के भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करें। तो पंचम भजन, भजन किसका? परमान का, भगवान का भजन करती थी। जब भगवान आए तो भगवान से कहा कि मेरे को अब अपने आप में क्या कर दो? विलीन कर दो। फिर भगवान ने क्या दी? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का मतलब क्या है? कि 9 तरह की भक्ति, और 9 में से कोई एक भी किसी में हो तो वो मेरे को क्या है? बहुत प्रिय है। भगवान ये भक्ति ही तो बता रहे हैं कि पहला क्या है? पंचम प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति क्या है? कहते हैं पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा हो रही हो और उसमें क्या हो? रति, प्रेम हो। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब क्या है? कोई भी क्या ना हो? मान ना हो। तीसरी भक्ति अमान। भगवान आखिर में बोलते हैं कि यथा लाभ संतोषा। क्या बोल रहे हैं? यथा लाभ संतोषा। यथा लाभ संतोषा का मतलब समझते हैं कि जो मिल जाए, जो मेरे पास आ गया, उसी में क्या है? हम संतुष्ट। और अमान होने का मतलब समझते हैं? भगवान क्या बोलते हैं? जो 12वें अध्याय में क्या बोलते हैं? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो। सारा कुछ एक में डाल दिया। ये न के न चित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिर मान में। उसकी बुद्धि क्या है? स्थिर है। दूसरे अध्याय में बार बार भगवान क्या करें? बुद्धि क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। हम ध्यान के लिए बैठे हुए हैं। हम ध्यान के लिए बैठे हैं। हम अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके बैठे हैं, हम इसके लिए काम करना है। किसी और ने कहा ये वाला काम है, तो हमें वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। हो सकता है इंपॉर्टेंट भी हो। और राजा जनक को एक आदमी भागता हुआ आया कि महाराज आपका आधा महल जल गया, आग लग गई। और अष्टावक्र से वो क्या कह रहे हैं? आगे की कथा। आधा महल जल गया, वो क्या कह रहे हैं? आगे की कथा करो। फिर एक और भागता हुआ आया कि दूसरा भाग भी जल गया, आगे की कथा। तो फिर अब बात करें कर्तव्य की। उसका कर्तव्य था, वो राज्य का वो थे, राजा थे, उनको भागना चाहिए था, उनको सबसे पहले देखना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान के मार्ग पर, जो गुरु के मार्ग पर, जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके मन में एक स्थिरता आ जाती है। उनके अंदर क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। समझ आने लगता है कि ये क्या है? परमात्मा का ही खेल है। ये जो है खेल चल रहा है, वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और फिर भगवान आखिर में कहते हैं क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे धर्म क्या कर दे? छोड़। मामेकम शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जा। मुझको नमस्कार कर, मुझको प्रणाम कर, मेरा सुमिरन कर, मुझसे जुड़। ऐसे कोई बोलेगा क्या? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। बहुत कम जगहें हैं वेद भगवान को गाते हैं, बाकी ग्रंथ जो है भगवान की कथा गाते हैं। एक गीता ऐसी है जिसमें भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे को प्रणाम कर, मुझको नमस्कार कर, मेरा हो जा।
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तेरा कोई कर्तव्य नहीं बचेगा। एक ही कर्तव्य है, क्या? मुझसे जुड़ कर। योग, हमने योग का योगा बना दिया। योग का मतलब है जुड़ जाना। योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ जाना। समय निकालिए, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, खुद के जीवन को बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं, समय ऐसे बह रहा है कि पता भी नहीं लगेगा कब कहां क्या हो गया। बचेगा नहीं समय, जो है ना, कभी भी नहीं बचता। लेकिन हमको क्या है, उसके बारे में चिंतन। सब जगह जाना अच्छा है, सब जगह सब सारे काम करने अच्छे हैं, लेकिन तब जब क्या हो, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास में बहुत पैसा नहीं होता, तो उन्हें कोई इनवाइट कर दे, बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं है, कई उन्हें जीवन में उस समय देखा होगा, बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं है, बहुत पैसा भी नहीं है, तो कोई इनवाइट करने आता था तो क्या अच्छा लगता था कि बुरा लगता था। अब क्या पहन के जाए, मन भी नहीं लगता, मन भी नहीं करता जाए। समय मैंने भी देखा जी, हमने बहुत छोटे थे तब, कोई बुलाने आता था, लगता था यहाँ जाना पड़ेगा, पूरे परिवार को जाना पड़ेगा, सारी तैयारी नहीं, पैसा नहीं, सब चीजें नहीं, तो फिर लगता था ना जाए तो अच्छा, कोई कह दे नहीं जाना। तो जब अगर अंदर से मन प्रसन्न नहीं है तो किसी की शादी, किसी का ब्याह, किसी का मरना पड़ना, कोई भी अच्छा नहीं लगता। मरना भी नहीं अच्छा लगता, वहां भी तो तैयार होके जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना, सोसाइटी है पूरी, बिरादरी है पूरी, वो भी नहीं अच्छा लगता। अगर ढंग से सुमिरन ना किया हो ना 2 घंटे, ढंग से नहीं जुड़े तो कुछ मत करना। छोटे बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता तो स्कूल जाता है? जिस दिन उसका स्कूल का काम पूरा नहीं होता वो स्कूल नहीं जाता। आप गिड़गिड़ा लो, आप धक्का मारो, आप डांटो, आप पीटो, कुछ भी करो, वो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा जिस दिन उसका होमवर्क पूरा नहीं होगा। सेम यहां भी है, जिस दिन मेरा सुमिरन पूरा नहीं है, जिस दिन मैंने भगवान के साथ में जुड़ा नहीं, जब तक मैं जुड़ा नहीं तब तक फिर सारे काम बेकार है। फिर संसार के सारे काम क्या लगते हैं? सही के बेकार है, फिर सारे बेकार। जिस दिन हम सुमिरन ना करें, जिस दिन हम भगवान से जुड़े ना, जिस दिन हमारा दिन की दिनचर्या तब शुरू हो जब मैं उससे क्या हो सकूं, मेरा कुछ विचार हो। यही तो बोलते हैं भगवान, यही तो गुरबाणी बोलते, तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ जहां जाना है जाओ, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? नाम। तीर्थ शब्द विचार क्या है? समझ आता है? इतना तो समझ सबको आता है, सारे पंजाबी ही बैठे हैं। तीर्थ शब्द विचार, हम पंजाबियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिए। रेखा जी इतनी अच्छी सुमन करती है, बहुत बढ़िया। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान, ये तो हमारा खुद का निश्चय है, ये खुद का निश्चय है कि जब तक मैं परमात्मा से ना जुड़ूं तब तक मैं एक और भी अंदर, तब तक मैं कोई काम ना करूं, तब तक मैं फोन भी ना उठाऊं, तब तक मैं कोई भी काम ना करूं, जब तक मैं एक बार जुड़ जाऊं। जुड़ जाने का मतलब आप समझते हैं? जो लोग ध्यान करते हैं उनको पता है कि जुड़ना क्या होता है। तो गा रहा था मैं, सुखी नींद जह नीर अगाधा अनंत, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे हमारे महाराज जी बोलते हैं कि एक बार आप क्या हो, निर्विचार हो के एक बार बन लो, एक बार हो जाओ, उसके बाद उसकी फोटो कॉपियां आप 50 निकाल सकते, पर एक बार वो अवस्था को प्राप्त कर, जिस समय मेरे अलावा मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है,
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती, मस्ती क्या है? मस्ती है कि मैं क्या हूं? निर्द्वंद हूं, निर्विकार हूं, निर्विकल्प हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा, यही तो गाया हमने पिछले दिनों में, सावन में यही तो करते रहे हम। अहम निर्विकल्पो, मेरा कोई विकल्प नहीं है, निराकार रूपा। न माता है, न पिता है, न बंधु है, न भाता है, और क्या नहीं है? गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मेरे सिवा कोई है ही, सिर्फ मैं हूं, और मैं क्या हूं? मैं उसी परमात्मा से जुड़ गया। मेरी मैं और परमात्मा की मैं क्या हो गई? एक हूं। उसी का सुमिरन 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 सुमिरन, ये सुमिरन जो है मेरा अभ्यास बन जाए। बहुत बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बारातें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, वहां भी मेरा क्या चल रहा है? सुमिरन चल रहा है। और दुनिया के जितने काम है वो सब सेकेंडरी, और सबसे पहला काम क्या? प्रथम भक्ति किसकी? संतन कर संगा। दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथा, मेरे प्रसंग, मेरा सुमिरन। किसका? भगवान किसकी कह रहे हैं? मम, मेरी कथा, मेरा सुमिरन। हनुमान जी क्या करते हैं? हर वक्त क्या करते हैं? काम सारे करते हैं। हनुमान जी से अच्छा कोई काम करते हैं? सारे। परफेक्ट काम जो होता है, सबसे अच्छा काम करने वाले जो है पूरे रामायण के अंदर, वो कौन है? हनुमान। लेकिन हनुमान जी का सुमिरन कहीं कम है, कमी है सुमिरन में, सुमिरन में कहीं कमी। हम भी काम करें, समाज के लिए करें, परिवार के लिए करें, सबको बलिष्ठ बनाएं, सबके पिलर बने, सब किसी का काम हमारे को जिस जहां लगाया गया उसके बिना बनता हो ना बनता हो, लेकिन लोगों को लगे इसके बिना काम नहीं बनेगा, इसको बुलाओ, ऐसी अवस्था हो। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, या मूल में क्या है? ऐसे उठ गए, एकदम से उठा लिया, मोबाइल उठा लिया, दुनिया से कनेक्ट हो गए, सब चीजों से कनेक्ट हो गए, फिर सुमिरन कहां से? सबसे पहली बीमारी तो हमने यही है ना, छठी इंद्री तो यही डेवलप करी है हमने। 5 तो इंद्रियों से तो मन जुड़ता है, और छठी इंद्री एक और हो गई हमारे पास, कौन सी? मशीन। उसी मशीन में हम लग जाते हैं। फिर हम बहाना बनाते हैं, हमने क्या सुना? भजन सुन रहे थे, नहीं ये कथा बड़ी अच्छी करता है, ये बहुत अच्छी करता है। अरे कथाएं तो सुन सुन के कान आपके पक गए, अब क्या करना है? है ना? तीसरी बार कथा सुना दूं किसकी? सुमिरन वाली कथा सुना दूं, जनाबाई। जनाबाई कौन थी? जनाबाई एक ऐसी विदुषी थी जो कि भगवान का सुमिरन बहुत करती थी, और इतना सुमिरन करती थी, वो साउथ में थी तो वहां पर भगवान को विट्ठल कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्ठल कहते हैं। तो उसका ये दावा था कि मेरा सुमिरन इतना ज्यादा है कि जो उपले होते हैं, उन उपलों से भी क्या आती है? विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। उसके उपलों से भी क्या होती है? वो उपले बनाती थी, लगाती थी, जीविका तो सबको चलानी। मैं कभी भी किसी भी ऋषि के बारे में पढ़ता हूँ, इसकी 1 पत्नी थी, इसकी 2 पत्नियां थी, बताओ। ये तो नया आप चलाए सन्यास की, कुछ नहीं किया, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। पहले जितने संत थे, जितने महर्षि थे, जितने ऋषि थे, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ब्याह हो गया तो चलो सबका होना चाहिए, ये नहीं है। लेकिन जब भी देखता हूँ किसी एक की 2 शादियां, किसी की 1 शादी, कम से कम वो गृहस्थ में, क्योंकि गृहस्थ सबको चलानी, और सन्यासी भी सारा दिन करके आ रहे हैं, वो भी कोई इतना सारा दिन इतना कोई काम कर रहे हैं, वो तो फिर कुछ नया अपना कोई और नई गृहस्थी बना रहे हैं, वो भी नया कुछ ना कोई आश्रम बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कोई ना कोई काम में लगे। तो उनके परिवार सबके थे, तो जनाबाई का परिवार था, उसको पालने के लिए वो क्या करती थी? उपले बनाती। अब इतनी उसकी ख्याति फैली कि कबीरदास जी को पता लगा कि ऐसी एक विदुषी स्त्री है, एक ऐसी स्त्री है जिनके उपलों से भी क्या आती है? विट्ठल की आवाज आती है। तो बहुत दूर कबीरदास जी उनको मिलने के लिए गए।
पर उनको मिलने गए तो जिस टाइम वो मिलने गए उस टाइम पड़ोसी से लड़ाई कर रही थी, अपने पड़ोस की एक स्त्री से लड़ाई कर रही थी। अब आप जब किसी से लड़ाई करते हो तो आप कैसे दिखते हो? कोई महात्मा किसी से लड़ाई कर रहा हो, किसी को गाली दे रहा हो और आप उसके दर्शन करने पहुंचो तो क्या सोचोगे? बताओ, ये महात्मा है कोई? इसके लिए आया मैं इतनी दूर से। कबीरदास जी तो घबरा गए, अब दोस्तियों की लड़ाई देख गए, उनका विश्वास भी डगमगाया। कहते हैं क्या हुआ? पूछ लिया उन्होंने भी, सब पहचानते थे कबीरदास जी को। बोला कि कबीरदास जी इनकी लड़ाई सुलझाओ। तो लड़ाई कैसे सुलझाएं? अब तेरे उपले इसके उपले तो ऐसे ही होते हैं, गोया तो होता है, क्या होता है, गोबर ही तो होता है। तो दोनों को अलग करने के लिए कबीरदास जी को जनाबाई ने बोला कि मेरे उपलों में से विट्ठल की आवाज आती है। कबीरदास जी ने एक एक को कान पे लगा। तो सच में कुछ ऐसे उपले थे जिनसे सुमिरन, इतना सुमिरन हो कि जहां आपका सुमिरन चलता हो वहां सुगंधी आती है। हमारे चरित्र से सुगंधी आती है, हमारे काम से सुगंधी आती है। ऐसा हमको क्या करना है? किससे बनेंगे? एक नाम से। वो नाम जो किसने दिया? सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया। ये बात पक्की, दृढ़ाया, बस दृढ़ होना। तो दृढ़ तो नहीं हो रहा, और क्या है? तो परेशानी क्या और बीमारी क्या है? कुछ लोग आए नहीं, जिनका दृढ़ हो गया उनका आए नहीं। वो लोग जो आए हैं उनका दृढ़ करते, अपना भी दृढ़ करते हैं, एक दूसरे को करना ना, क्योंकि अकेले तो मेरा भी नहीं हो रहा, तभी तो मैं आपके साथ बैठा हूं, और अकेले आपका भी नहीं हो रहा, तभी हम साथ बैठे हैं। पर दृढ़ करना है। गुरु नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सकल विनाश, कर कृपा क्या करा? अपना कर ली, मन वस्या अविनाशी। मन क्या करा? अविनाशी। हमको बार बार ऐसा समय को देखते हुए थोड़ी देर बैठते हैं। आज सारे सेलेक्टेड हैं, आराम से बैठते हैं।